से मिला है संयम का उपहार, पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन की व्यवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं बनी हैं और बनती ही रहेंगी, चल रही हैं और चलती ही रहेंगी। लेकिन इस जीवन में हमने कुछ अच्छा किया या नहीं किया, वो सोचने की जरूरत है। ये जन्म लिया और मरण की ओर चले गए, इनके बीच में अगर हमने कोई अच्छे कार्य नहीं किए तो समझ के रखना बोझ बनकर आए थे और बोझ ही बनकर जा रहे हो। हमें इतना ही विचार करना है, इस धरा पर आए हो, कुछ कर्मों का भार है इसलिए आए हो, नहीं तो निर्वाण चले जाते। जो कर्मों का भार है उसे कम करना है। कर्जा किसी से ले लो और कम ना करो तो बस रात दिन मुंह छुपाकर इधर उधर बैठना पड़ता है। अगर कोई गलत काम कर लो और वो काम पता चल जाए लोगों को तो जीना और मरना एक हो जाता है। अब विचार करके रखना, अगर जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं चाहते थे, उसके लिए बहुत कुछ तुम्हें कर्जे का मुक्त करने के लिए बहुत कुछ सोचना करना पड़ता है। हमें इतना ही विचार करना है, संसार में जन्म लिया है तो कुछ अच्छे काम करना है। कितने पुण्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने बरसों से शूद्र जल का त्याग किया। हाँ, पहले मैं ये सब समझता नहीं था जो घर में था। हमारा जब जहाँ जन्म हुआ इटावा में, बताया किसी ने कि फलाने फलाने घर वाले लोग प्रतिमा लेकर आ गए। मैंने कहा अगर प्रतिमा लेके आए तो चलो हम देख रहे थे कि प्रतिमा कौन सी है, कौन से भगवान की प्रतिमा लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो देख के आए। मिलने गया, मैंने कहा वो कौन सी प्रतिमा लाए दिखा दो मुझे। बोली कौन सी लाई? वो तो वृत्तों वाली प्रतिमा लाए है, कोई भगवान वाली थोड़ी प्रतिमा लाए। तो विचार करके रखना, मैं पहले समझता था शूद्र जल का त्याग, शूद्र लोगों से भोजन नहीं करना, ऐसा ही होता है। शूद्र लोगों से भोजन नहीं करना, शूद्र लोगों का त्यागी जो होते हैं वो बहुत सारी व्यवस्थाएं, बाजार का नहीं खाना, शूद्रों के हाथ का नहीं खाना, और उसमें बहुत सारी घर की मर्यादा भी होना। लेकिन अभी जब हमारा मिलना हुआ गंभीरमती और रतनमती माता जी से, बाबूजी थे अशोक जी बगई गांव वाले, मैंने पूछा आप शुद्ध जल के त्यागी हैं, आप घर में खाना खा सकते हैं? उन्होंने कहा हम खा सकते हैं, मर्यादा की जरूरत नहीं है। 3 दिन 5 दिन 7 दिन, लेकिन घर में जो बना है वो हम लोग ले सकते हैं, ऐसा। तो आप विचार करके रखना, शूद्र जल का त्याग करने मात्र से उनका जीवन कितना आगे बढ़ गया, उनके जीवन कितने आगे बढ़ गए, उनने कितना बड़ा पुण्य अर्जन कर लिया कि अब उनके पास लाइसेंस मिल गया, किसी भी साधु को आहार देने चले जाओ और वो साधु उनके लिए देखते हैं कि कोई शुद्ध जल त्यागी मिल जाए। आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में आपके बिना काम नहीं चलेगा। आप विचार करके रखना, उनके यहाँ भले एक ही हो लेकिन शुद्ध जल का त्यागी होना चाहिए। बड़े पुण्यशाली थे वो लोग जिन लोगों ने शुद्ध जल का त्याग करा के आहार ग्रहण किया, उनके ही कारण से आपके अंदर ये संस्कार कायम हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस त्याग को और बढ़ाओ। अभी जब वो बहनें, जब वो माताएं, जब वो पुरुष वर्ग मेरे पास आए शुद्ध जल के त्यागी वाले, तो उन्होंने कहा आशीर्वाद दो महाराज, अब हमें प्रतिमाएं लेना है, प्रतिमा लेकर आगे अपने जीवन का कल्याण करना है। तो मैंने उसी वक्त विचार किया, ये सारे भव्य जीव आए हैं और भव्य जीव आ गए, मेरा दीक्षा दिवस अपने आप सार्थक हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन व्रत नियम संयम लेने की कोई प्रयास नहीं करता है।
और जब तक तुम्हारे पास व्रत नियम संयम नहीं है तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है। ख्याल करना, बिना ब्रेक की गाड़ी जिसका कोई भरोसा नहीं किया कर जा सकता, बिना नमक का भोजन गले के नीचे नहीं उतरता। गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, भोजन में नमक जरूरी है, भवन में नींव जरूरी है, तो जीवन में व्रत भी जरूरी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिना व्रत के तुम्हारा जीवन बेकार का है। ख्याल करना, जिसके अंदर कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, वो अपने जीवन में कहीं नहीं जा सकता, वो जहां है वहीं रहेगा। छोटे छोटे नियम लो। मैंने एक छोटा सा नियम लिया था, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाऊंगा। आप विचार करके रखना, मेरे जीवन का एक छोटा सा नियम था, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाऊंगा, और वो छोटे से नियम ने आज मुझे यहां तक पहुंचा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही आपके जीवन में छोटे छोटे से नियम होना चाहिए। आप विचार करेंगे, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में जब तक व्रत नहीं है, संयम नहीं है, तब तक हमारा जीवन निस्सार है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमने प्राप्त नहीं की है। पशु भी नियम ले लेता है, पशु भी वृत्ति त्यागी बन जाता है। हमें इतना विचार करना है, हमें आज उन शूद्र जल त्यागियों के सम्मान किए। और हमारे आनंद जी तो माला शुरू भी कर दिए पहनने। हमने माला इसलिए पहनाई कि आपका और त्याग बढ़े। उन जिन भक्तों का सम्मान जो मंदिर में वर्षों से पूजा कर रहे हैं, वास्तव में उन तीर्थ यात्रियों का सम्मान जो सम्य शिखर की तीर्थों की वंदना ज्यादा से ज्यादा किया। ये महासभा ने आज मेरे दीक्षा दिवस को ऐसा मूर्त रूप दे दिया। महाराज, आपके दीक्षा दिवस पर पुण्य से पुण्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम उन त्यागी वृत्तियों का, उन संयमियों का, उन लोगों का सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने अनुमोदना भी की है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अपने जीवन में पैसों का बहुत रिकॉर्ड बनाया है, घर मकान का बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं, धन संपदा की बहुत विभूतियां जोड़ी हैं। कुछ संयम को भी जोड़ने का प्रयास करो। छोटे छोटे नियम, कहते हैं ना, घुटने के बल चल चल कर बच्चे खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। और आप जरूर नियम लेना। मैं नियम से घबराता था, इसलिए साधुओं के पास दिन में जाता ही नहीं था। महाराज के पास जाओ, दिन में जाओ तो कहेंगे ये नियम लो, वो नियम लो, आप विचार करना। मैंने कहा मैं दिन में जाऊंगा ही नहीं। कल बताया था ना शरद जी ने, रात को जाता था। वो प्रसन्न सागर जी थोड़े अच्छे मुस्कुरा लेते थे तो उनकी मुस्कुराहट में फंस गया। रात में जाता था, अच्छे से मुस्कुरा के फंसाते वो, और उनने फंसाया धीमे से। मैं पुलक सागर जी के पास पहुंच गया और अरुण सागर जी के पास पहुंच गया। चलो, इन लोगों ने भी कोई नियम की बात नहीं की। एक बुढ़े से महाराज थे प्रबुद्ध सागर, अलग बैठे थे, कोई उनके पास गया नहीं। मैं चला गया, और जाते ही से उनने पूछ लिया, बेटा मंदिर जाते हो क्या? मैंने कहा यार दुकान चालू करेंगी। मैंने कहा महाराज नहीं जाता हूं मैं। उन्होंने कहा बेटा जब मंदिर जाओ तब चप्पल पहन के नहीं जाना। मैंने कहा जब जाएं तब ना, साल में एक बार जाएंगे अनंत चतुर्दशी के दिन, वो भी वहां पर इसलिए जाएंगे, सब लोग जाएंगे तो अपन भी चले जाएंगे। तो ख्याल करके रखना, एक ही दिन जाना है, नहीं चप्पल पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं। उस छोटे से नियम ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। जब मैं महाराज बना, आप लोगों को आश्चर्य की बात बताओ निर्मल जी, महाराज बना तो मैंने लोगों को बोला नियम लो तब आहार देना। नियम की बात जब मैं करने लगा तो कुछ लोगों को, बुजुर्गों को तो अच्छा लगा, क्योंकि उनके सारे नियम पहले से ही थे। मैंने युवाओं से बोला नियम ले लो, बोले महाराज क्या नियम लेना? मैंने रात्रि भोजन छोड़ो, आलू खाना छोड़ो, होटल का छोड़ो, ये वो छोड़ो। उसने कहा महाराज आपके कहने से ये छोड़ो वो छोड़ो, मैं तो आपको ही छोड़ देता हूँ क्योंकि झंझट खत्म। मैंने कहा ऐसा नहीं करना।
मैं आपसे कहूंगा वास्तव में अपने जीवन में छोटा सा भी नियम बनाना, एक छोटा सा नियम, रूल्स अगर आपके पास है तो आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित होने वाला है, बहुत ऊपर बढ़ने वाला है। ख्याल करो, हम जैसे जैसे छोटे छोटे एक कौवे के मांस का त्याग करने वाला एक भील जब तीर्थंकर महावीर हो सकता है, तो हमारा छोटा सा त्याग हमें कहां तक लेकर जाएगा इसका कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। सही मायने में संयम दिवस, सही मायने में दीक्षा दिवस, सही मायने में मर्यादा दिवस, तभी तुम्हारा मानना सार्थक होगा। जब यहां से उठोगे तो एक अच्छी चीज, अच्छे नियम लेने का प्रयास करना। अच्छा ना ले पाओ कोई बात नहीं, बुरे का नियम ले लो, जो बुरा तुम करते हो वो नहीं करोगे, ये नियम ले लेना। पेन से बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू कर दी तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूंगा, ज्यादा बातें नहीं करते हुए, क्योंकि जो हमारे शुद्ध जल के त्यागी या जो संवेद से करके हमारे जो त्यागी तपस्वी थे या जो हमारे जिन भक्त थे उन्होंने पुनर्जन्म कर लिया। आप लोग भी अपने मन में ये संकल्प करेंगे, ये धारणा बनाएंगे कि आज भगवान मैं भी अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हमारी पीछे लेना चाहते हैं? हाथ हाथ पर करो, 1 2 3। और ये वाली तो सफेद वाली पीछे, ये तो बस न्यारे व्यारे, ऐसा लगता है आदमी को ये सफेद वाली मिल गई तो हाँ छोटू भाई तैयार है, दोनों हाथों उठा। कितने लोग पीछे लेना चाहते हैं? आलोक भी, सभी लोग। सुबोध भाई तुम तो लेके भी आए होगे मुझे मालूम है। अब विचार करके रखना, सब लोग लेना चाहते। अच्छा दीक्षा कितने लोग लेना चाहते हैं? यार ये तो दीक्षा में भी पक्के, दीक्षा नहीं लेंगे। अच्छा दादाजी दीक्षा लेंगे, बहुत सुंदर। देखो कल जो लोग भी पीछे की भावना भाई है, पीछे की भावना भाई है, वो लोग भी अपने मन बना लो, दीपावली के बाद पीछे मिलने वाली है। और जो लोग दीक्षा की भावना बना रहे हैं, कल 13 अक्टूबर श्रीफल ले आना, केवल श्रीफल लेके आ जाओ और कल यहाँ का माहौल कुछ अलग ही होगा। हमारे मंच पर तो 3-4 हमारे दीक्षार्थी तैयार बैठे हैं। अच्छा राजेश भाई, अच्छा विजय, ये विजय धीमे से राजेश भाई को इशारा कर रहा है। आप विचार करके रखना, राजेश जी पाटनी हमारे हैदराबाद से, वो भी उनको तैयार कर रहे हैं। और प्रेमला बहन तो कह रही हम साथ में ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं महाराज, वो दीक्षा लेंगे तो हम संगपत्नी बन जाएंगे, हमेशा के लिए आपके संग में रह जाएंगे, है ना। यहाँ पर पत्ते से पास भी किए चलेंगे। मैं कल विचार करूंगा कल किस किस को दीक्षा फाइनल करना है, श्रीफल लेके आएंगे कल। और हम कल उस दीक्षाओं का, दीक्षा महोत्सव पर कल यहाँ कुछ अलग होगा। क्या होगा अभी संघ को भी नहीं मालूम है, लेकिन अभी तुमको भी नहीं मालूम है, हमको और हमारे गुरुजी को मालूम है। तो इसलिए कल यहाँ दीक्षा महोत्सव पर हम देखेंगे कितने लोग श्रीफल वेट करते हैं, कितने लोगों का क्या होता है। कल का दृश्य जो देखने वाला होगा। मैं आज आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे से व्रत, नियम, संयम जरूर लेने का प्रयास करेंगे। 50 साल के ऊपर के हो गए हो ना, अब कम से कम इतना विचार करो, अब रात में भोजन नहीं करेंगे। 50 के ऊपर के वाले तो कम से कम सोच लो, हमें कहीं जाएंगे तो हमें वहां पर हम जैसे भी होंगे वैसे हम प्रयास करेंगे। और अगर 80 साल के हो गए हो तो इतना विचार कर लो, अब हम एक बार भोजन करेंगे, पचेगा नहीं शाम को खाने में, रात भर फिर नींद नहीं आएगी। 80 साल के, 70 साल के हो गए, एक बार भोजन करेंगे। मन बना लो अपना। 70 साल के हो गए, अब रंगीन कपड़ा छोड़ दो, सफेद पहनेंगे। आप विचार करना। आलोक विचार कर रहा है, हाँ हम देख लिए तुम्हारी। अच्छा जीजा जी के लिए विचार कर रहा है, भागचंद जी के लिए विचार कर रहा है। ख्याल करके रखना कि हम देखते भाई कौन की दृष्टि कहाँ जा रही है। तो हम इतना विचार करें, 60-70 साल के हो गए हो, हम अपने जीवन में संयम को ले, थोड़ा संयम पालन करें।
हमें इतना ही विचार करें, हम 40 के हैं, 30 के हैं। मेरे परमानंद सागर बोलते हैं 10 का दावड़ा, 20 का बावला, 30 का तीखा, 40 का चोखा, 50 का पाका, 60 का सत्याया, 70 का बिस्तर, 80 का लस्सी, 90 में नॉन तेज। अब विचार करके रखना, 90 में डब्बा और 100 में स्वाह हो जाता है। इसलिए आप विचार करो, आप पिता बन जाओ तो थोड़ा सा संयम पालन करो, और दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो, और परदादा बोल दो बन जाओ तो घरवार छोड़ दो, और परमात्मा बन जाओ तो संसार छोड़ दो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, हमें अपने जीवन में कल का दिन संयम का दिन होगा, और वो संयम के दिन में आपके अंदर कौन सा संयम होना चाहिए, कैसा संयम होना चाहिए, हमने आपको एक आइडिया दे दिया। आप विचार करके रखना, आप युवा हैं, आप पे ज़्यादा त्याग नहीं होता है, आप इतना ही मन बना लें। आप युवा हैं, आप पे ज़्यादा त्याग नहीं होता है, आप इतना ही मन बना लीजिएगा, हे महाराज हम अपने जीवन में अपने माँ बाप का सम्मान करें। आपका ये नियम आपको पूरा, जो माँ बाप तुम्हारे धर्म ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो मन उनका निर्विकल्प होगा, उनकी सारे के सारी साधना का फल तुम्हें मिलता चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप युवा हैं, अपने घर में बड़ों का सम्मान करिएगा। आप पे टाइम नहीं है मंदिर आने का, हफ्ते में 1 दिन आने का टाइम बनाइएगा। आप विचार करके रखना, जितना तुम्हारा उत्कृष्ट भाव होगा, उत्कृष्ट परिणाम होगा, उतना तुम्हारा जीवन बहुत आनंद से भरकर होने वाला है। आज इतना ही कहकर अपने जीवन को व्यवस्थित करिएगा, संयम के भाव बनाइएगा, छोटे छोटे नियम लेकर जाने का प्रयास करेंगे, और छोटे छोटे नियम लेकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हम इतना ही मन बना लें, अपने बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करें, जिससे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे संयम के मार्ग को आगे से आगे बढ़ाकर अपने पुण्य को बढ़ाएं, और बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी तुम्हारे जीवन में संयम दिवस मनाना सार्थक होगा। अन्यथा आए हो और चले जाओगे, कोई न कोई नियम लेकर जाएंगे तो जीवन सार्थक और जीवन समर्पित होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत मंगलमय आशीष, आपका जीवन मंगल में हो। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 00020101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।